ओम तत्सत। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती शिक्षा एवं प्रचार चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। आपको पता है कि एक श्रृंखला चली हुई है इस चैनल पे जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की शिक्षाओं की, जिसमें जिज्ञासु प्रश्न पूछते रहते हैं और स्वामी जी उत्तर देते रहते हैं। कुछ इस तरीके का ऐसा वीडियो का ये प्रोग्राम चल रहा है कि जब जिज्ञासु स्वामी जी से सवाल पूछते थे, प्रश्न पूछते थे, तो स्वामी जी के उत्तर क्या रहते थे। तो उसी कड़ी में एक और नई कड़ी जोड़ते हुए आज का हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि जीवन के 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। और इसी के साथ साथ स्वामी जी के साथ जो संगत थी, जो भक्त लोग थे, वो ज़्यादातर गृहस्थ आश्रम वाले थे। तो यकीनन उन्होंने उनके लिए कुछ नियम भी बनाए होंगे, उनके लिए कुछ चीज़ें भी बनाई होगी जो उनको पालन करनी थी। तो देवी जी, सवाल ही वही है कि स्वामी जी के जो नियम थे या फिर गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति रहते हैं या गृहस्थी जो लोग हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य बताए हैं स्वामी जी ने। ओम तत्सत। गुरुदेव के चरण कमलों में शत शत नमन करते हुए गुरु माँ रत्नी देवी जी को नमन करती हूँ और प्यारी प्यारी समस्त संगत को भी नमन करती हूँ जो हमारे साथ गुरुदेव के वचनों का अमृतपान कर रहे हैं। और आपको भी बहुत मैं आशीर्वाद देती हूँ जो इस कार्य को इतनी तत्परता से, इतनी लगन के साथ कर रहे हैं और जन जन तक इस तरह के संदेश को पहुँचा रहे हैं जो गुरुदेव बहुत पहले कह के गए हैं। ये जो गृहस्थ धर्म की बात आपने की है, वर्तमान संदर्भ में इसकी बहुत उपयोगिता है। 4 आश्रमों की चर्चा हमारे शास्त्रों में हमेशा से होती रही है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में 3 आश्रमों को चलाने वाला गृहस्थ आश्रम है। इनका निर्वहन यही करता है। ये तीनों आश्रम हालांकि श्रेष्ठ हैं, लेकिन बड़ा माना गया है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि इन तीनों का संचालक है, इनकी भरण पोषण यही करता है सारा। तो गृहस्थ आश्रम को कैसे चलाना चाहिए, इसके क्या कर्तव्य हैं, इसके विषय में भी गुरुजी से प्रश्न पूछे जाते थे। किसी जिज्ञासु ने गुरुजी से पूछा कि कृपया हमें गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य क्या हैं ये बताने की कृपा करें। तो गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले तो गृहस्थ धर्म की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो अपने बच्चों का इस ढंग से पालन पोषण करें कि उनके अंदर सद्गुण आए, सद्बुद्धि आए, बच्चों में संस्कार डलें। गुरुजी कहते थे ये मत समझो कि तुम शब्दों से समझाओगे उनको, नहीं, जो तुम कर रहे हो वो देखकर सीखेंगे वो। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2 प्रकार की एजुकेशन होती है: फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसको औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। अनौपचारिक शिक्षा है जो हमारी क्रियाओं से हमारे बच्चे सीखते हैं, जिन्हें दिया नहीं जाता, जिसकी ट्रेनिंग दी नहीं जाती, जिसको केवल देखने मात्र से बच्चे सीख जाते हैं। कई बार आपने देखा बच्चे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, माँ बाप आश्चर्य करते हैं कि ये कहाँ से सीखे। उन्हें नहीं पता कि जब कभी उन्होंने उनके सामने किसी को गाली दी होगी, वो खुद भी नहीं जानते कि उन्होंने सीख ली। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो बच्चे अपने आप से ला रहे हैं। हम उसका आश्चर्य करते रहते हैं, लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा क्रिया हुई है और उसको उन्होंने सीख लिया। ऐसा बताते हैं कि गर्भ में ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। माँ क्या खाती है, क्या पीती है, उसका भी प्रभाव बच्चे पर आता है। माँ क्या देखती है, क्या सोचती है, क्या बोलती है, उसका प्रभाव भी बच्चे पर आता है। और ये तो आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया, हमारा इतिहास गवाह है। अभिमन्यु के विषय में सभी जानते हैं कि उसने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये अलग बात है
कि उसकी माँ उस समय सो गई थी जब वो चक्रव्यूह तोड़ना बताया जा रहा था। चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है वो सीख गया था। किससे कनेक्ट? माँ से। तो माँ के साथ बच्चा गर्भ में ही सब कुछ सीखता है। हमें इसका ध्यान, गृहस्थ को इसका ध्यान, गुरुजी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, गुरुजी बहुत बड़ा संदेश हमको दे रहे हैं। इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर लगता है ये कि बच्चों को संस्कार दें, लेकिन बच्चों को संस्कार दें कैसे? गर्भ से लेकर 7 साल की आयु तक बच्चे पूरी तरह से माँ बाप की क्रियाओं से प्रभावित रहते हैं और उनकी चेतना उनसे इस प्रकार से जुड़ी रहती है कि माँ बाप बोलकर ना सिखाएं, बेशक उनकी क्रियाएं उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती हैं और बच्चे वैसे ही संस्कार ले लेते हैं। तो गृहस्थ को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सजग होकर बच्चे का गर्भ में से ही ध्यान रखना शुरू कर दे। माँ को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या वो इन आँखों से देख रही है, क्या वो इन कानों से सुन रही है, उसके भीतर कौन कौन से विचार चल रहे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के कौन कौन से विचारों से वो ग्रसित हो रही है, उसका सीधा प्रभाव गर्भ में बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता है, हमें लगता है कि बच्चा तो कुछ नहीं जानता। उस बच्चे के रहते हो सकता है हम उसकी दादी की बुराई कर रहे हैं, हो सकता है हम उसके बाबा की बुराई कर रहे हैं, हो सकता है हम पड़ोसियों की बुराई कर रहे हो सकता है हम और दूसरी इस प्रकार की कुछ क्रियाएं कर रहे हैं जो अशोभनीय हैं। हमें लगता है कि बच्चा है, लेकिन नहीं, वो बच्चा, उसके ऊपर उसकी छाप पड़ती है और वो छाप ही उसके संस्कार बन जाते हैं। तो स्वामी जी ने एक गहराई की बात की है इसमें। हमें एक लाइन में ख़त्म हो जाती है कि गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा कर्तव्य बच्चों को संस्कारित करना, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। हर चीज़ का निर्माण आसान है, बच्चे का निर्माण, इसमें बहुत अवेयरनेस चाहिए, बहुत सजगता चाहिए, बहुत इसमें जागरूकता की ज़रूरत है और वो मुझे नहीं दिखाई देती। मैं स्वयं अपने विचार रख रही हूँ इस मामले में। मैं देखती हूँ कि हम जरा बात पे बच्चे को चेक कराते हैं गर्भ में ही डॉक्टर के पास जाके। हम ये भी उसका पूरा ध्यान रखते हैं उसका कितना वज़न हो गया, उसके पूरे अंग बने कि नहीं बने, उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं। ये सारी चीज़ों पे हम इतना ध्यान देते हैं, पर मैंने देखा है कि कोई इस बात पे ध्यान माँ नहीं दे रही कि मैं क्या तो मोबाइल में देख रही हूँ इस वक्त में, कैसी मैं बातें सोच रही हूँ, किस प्रकार से मैं अपने बड़ों के साथ, अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही हूँ, इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। गुरुजी का संकेत इस तरफ था कि वो क्रियाओं पे ध्यान दें, हम अपनी हर कार्य पे ध्यान दें, अपनी हर आदत पे ध्यान दें, हर व्यवहार पे ध्यान दें, और फिर देखो आपका बच्चा ऐसा होगा कि समाज में आपका नाम लिया जाएगा, आपका नाम रोशन होगा, वो आपका बच्चा करेगा। तो गुरुजी और भी बहुत कुछ बताते थे, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। गृहस्थ धर्म में स्वामी जी कहते थे कि 5 यज्ञ द्वारा हमें जीवन को चलाना है। उन 5 यज्ञों की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन आज मैं इसी पर केंद्रित रखना चाहती हूँ सबका ध्यान कि हम अपने बच्चों को संस्कारित कैसे करें। कम से कम वो लोग तो गुरुजी की बात को मान ही लें जो गुरुजी को मानते हैं। ओम तत्सत। तो देखा आपने कि स्वामी जी ने कितनी गहरी बात आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, मैंने भी इस विषय पे काफ़ी चिंतन करने का प्रयास किया है। मैं आज्ञा लेकर के एक अपने शब्दों में इस बात को कहना चाहता हूँ जी। एक लाइन है, जैसा जैसा पिता या माता करेगा वैसे वैसे बच्चा करेगा, जैसे जैसे माता पिता कहेगा वैसा वैसा बच्चा नहीं करेगा। माता पिता टीवी देखता है और बच्चों को कहता है टीवी देखना गलत बात है। माता पिता फ़ोन का इस्तेमाल करता है और बच्चों को कहता है फ़ोन का इस्तेमाल करना गलत बात है, और फिर कहते हैं कि बच्चे मानते नहीं। जबकि बचपन में जन्म से लेकर के 7 या 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो ऑब्जर्वर होते हैं,
सीखते हैं। जैसे जैसे माता पिता करते हैं ठीक उसी का अनुसरण करके बच्चे करते हैं। तो आपने बहुत प्यारी बात, बहुत अच्छी बात बताई स्वामी जी की, कि स्वामी जी इस तरह की शिक्षा दिया करते थे कि माता पिता को ये ध्यान रखना है कि बच्चे का ध्यान कहाँ लेकर के जाना है। अगर माता पिता जिस ढंग से बच्चों को बनाना चाहता है तो माता पिता का प्रथम कर्तव्य वही रहता है कि उनको वही काम करना होगा। अगर वो बच्चे से किताब पढ़वाना चाहते हैं तो आदत बनानी होगी माता पिता को भी कि किताब पढ़े। अगर वो बच्चों को यज्ञ पे बैठाना चाहते हैं तो माता पिता को भी लेना पड़ेगा, यज्ञ में भाग लेना पड़ेगा। तो इसी संदेश के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए विषय के साथ, किसी नई शिक्षा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। ओम तत्सत।